नमस्कार साथियों, अपने YouTube चैनल पर मैं आपका फिर एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, पिछली सीरीज में मैंने आर्टिकल का डिटेल आपको दिया है। आज की नई सीरीज में मैं नाउन स्टार्ट करने जा रहा हूं, क्योंकि मुझे सबसे पहले पार्ट ऑफ स्पीच कंप्लीट करना है। इस पे नाउन पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन कंपटीशंस में आते हैं, इसलिए आज की सीरीज में मैं नाउन पढ़ाने जा रहा हूं। दोस्तों, जैसा कि आपने सुना होगा, नाउन को हिंदी में कहते हैं संज्ञा। संज्ञा क्या होता है साथियों? किसी व्यक्ति, किसी स्थान, किसी गुण, किसी वस्तु के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। यह सामान्य सी बात है, लगभग सभी को यह डेफिनेशन याद होता है, लेकिन आज मैं आपको उसका डिटेल समझाने जा रहा हूँ। नाउन मुख्य रूप से 5 टाइप के होते हैं साथियों, जिसमें पहला जो नाउन है वह है प्रॉपर नाउन। सेकंड है आपका कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन। और ये जो 2 नाउन है, इसमें हम अक्सर कंफ्यूज हो जा करते हैं, अक्सर ऐसा हो जाता है। इसके बाद तीसरा जो नाउन आपको मिलेगा वो है कलेक्टिव नाउन। चौथा है मटेरियल नाउन। पांचवा है दोस्तों एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन साथियों, प्रॉपर नाउन का मतलब होता क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसमें किसी विशेष व्यक्ति, जैसे किसी व्यक्ति का हम नाम लें, जैसे अशोक, जैसे राम, ये एक विशेष व्यक्ति हो गए। कोई देश, अब जैसे कोई देश, जैसे मान लीजिए इंडिया है, अमेरिका है, कोई देश हो गया। फिर उसके बाद किसी स्थान का नाम, किसी स्थान जैसे लखनऊ, कलकत्ता, कानपुर। तो इसमें क्या है? किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, ये आपको मिलेगा। या इसमें देश का भी नाम बढ़ा सकते हैं आप, लेकिन इसमें हमने लिखा है विशेष। इसका हिंदी में नाम है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब कोई भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं इसमें। इसके बाद आते हैं हम कॉमन नाउन की ओर। कॉमन नाउन साथियों क्या होता है? जो एग्जाम्पल इधर है, जो कैटेगरी इधर है, सेम इधर है, लेकिन यहाँ विशेष रूप से है और यहाँ पे सामान्य रूप से है। दोनों में यही फर्क है। यहाँ पे व्यक्ति रहेगा, स्थान भी रहेगा, देश भी रहेगा, लेकिन यहाँ सामान्य रूप से रहेगा। यहाँ पे ये आपको विशेष ध्यान रखना है। व्यक्ति यहाँ भी रहेगा, स्थान यहाँ भी रहेगा, देश यहाँ भी रहेगा, लेकिन कैसा रहेगा साथियों? सामान्य रूप से। जैसे किसी व्यक्ति का नाम, जैसे हमने ले लिया राम का नाम। अब राम का नाम है तो ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है, मतलब प्रॉपर नाउन है। इसी को अब राम, यहाँ पे हम लिख दें मैन, तो ये मैन क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन हो जाएगा। कोई स्थान साथियों, कोई स्थान ले लीजिए। स्थान में जैसे आप ले लीजिए लखनऊ। अब लखनऊ एक विशेष नाम है, तो ये क्या हो गया? आपका प्रॉपर। और ये एक प्लेस है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? एक कॉमन नाउन में आएगा। फिर कोई एग्जांपल आप ले लीजिए, जैसे कोई बुक का नाम ले लीजिए, जैसे रामायण। अब ये एक विशेष बुक का नाम है, एक विशेष पुस्तक का नाम है, तो ये आपका क्या हो गया? रामायण क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। लेकिन ये है क्या चीज़? ये है एक बुक। अब बुक की बात जब हम करेंगे तो बुक
ये जो बुक लिखा हुआ ये आपका हो जाता है कॉमन नाउन। अक्सर हम इन दोनों में कंफ्यूज बहुत होते हैं साथियों। बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जब किसी व्यक्ति, स्थान या देश का नाम हम लें और उसमें कोई विशेषता दिखे तो वो आपका प्रॉपर नाउन है। और वही चीज़ यहाँ पे कॉमन नाउन कैसे बनता है, जब उसको हम सामान्य रूप से लेते हैं, जैसे हमने आपको यहाँ एग्जाम्पल बताने की कोशिश करी। नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन साथियों, यहाँ पे देखिए कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है समूहवाचक संज्ञा। ये आपका है, मैं थोड़ा हिंदी भी बता दूं आपको, ये व्यक्तिवाचक, ये जातिवाचक, और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस पे अगर आपने ध्यान दिया होगा तो कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन क्लियर हो गया होगा। कलेक्टिव नाउन की ओर बढ़ते हैं साथियों। कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है समूहवाचक संज्ञा। इसका नाम है समूहवाचक संज्ञा। नाम से ही क्लियर हो जाता है कि हम समूह की बात करेंगे। समूह की बात, जैसे समूह में जैसे आपका हो गया आर्मी, जैसे आपका हो गया क्लास, फिर बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, जैसे आपका हो गया कोई ग्रुप, लाइब्रेरी। ये वर्ड जैसे ही हम बोलते हैं तो हमें पता लग जाता है कि ये, जैसे आर्मी सैनिकों का समूह हो गया, क्लास स्टूडेंट्स का समूह हो गया, ग्रुप लोगों का हो गया, लाइब्रेरी बुक्स का समूह हो गया। अगर हम लिख दें क्राउड, भीड़, तो यहाँ भी लोगों का समूह हो जाता है। फैमिली, परिवार के लोगों का समूह। तो ये आपका कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन में क्या होता है, एक ग्रुप रहता है, कुछ विशेष चीज़ों का समूह होता है, विशेष व्यक्तियों का समूह होता है, इसलिए इसका नाम हमने देखा है कि नाम रखा गया समूहवाचक संज्ञा। नेक्स्ट साथियों आता है मैटेरियल नाउन। मैटेरियल नाउन पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक संज्ञा जैसा नाम है, पदार्थों के बारे में हम बात करेंगे साथियों। पदार्थवाचक संज्ञा में हम उन पदार्थों का नाम लेंगे जिससे हम कोई दूसरी चीज़ बना सकें, जैसे मिल्क। अब मिल्क से बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं। दूध बन सकता, वो पनीर बन सकता है, दही बन सकती है, खीर बन सकता है, बहुत सारे आइटम बनाए जा सकते हैं। तो मिल्क आपका क्या हो गया, मिल्क आपका मटेरियल नाउन कहलाएगा। फिर इसके बाद आप बढ़ें, जैसे सिल्वर, गोल्ड। अब सिल्वर अंगूठी बनाई जाती है, बहुत सारे ऑर्नामेंट बनाए जाते हैं सिल्वर से, छोटे बर्तन भी बनाए जाते हैं। तो इस तरह से सिल्वर क्या होगा आपका, मटेरियल नाउन होगा। गोल्ड अंगूठी बनाई जाती है, बहुत सारे ऑर्नामेंट बनाए जाते हैं, तो गोल्ड आपका क्या हो गया, मटेरियल नाउन हो जाएगा। साथियों जैसे पेपर, अब पेपर भी एक ऐसा आइटम है जिससे हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। पेपर का बहुत सारे जगह पे यूज़ होता है, तो पेपर भी आपका मटेरियल नाउन है। आयरन लोहा, लोहे से भी हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। तो दोस्तों ये हमने आपको मटेरियल नाउन का डिटेल दिया। अब इसके बाद आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट का नाम है भाववाचक संज्ञा। साथियों भाववाचक संज्ञा में हम गुण, कार्यविधि और अवस्था के बारे में बात करते हैं। गुण, कार्यविधि और अवस्था, इन तीन चीज़ों का डिटेल हम जानते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। अब गुण, गुण की बात करें, जैसे हार्डनेस, सख्तपन, सॉफ्टनेस, सॉफ्टनेस माने
मुलायमपन या विनम्रता भी कह सकते हैं हम। बहादुरी, ब्रेवरी, बहादुरी भी एक आदमी का क्या है, गुण है। फिर विजडम, बुद्धिमानी। अगर इस तरह से हमें गुण दिखाई पड़ते हैं तो वो हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में काउंट करेंगे। अब इसके बाद आता है एक्शन। एक्शन में कोई एक्टिविटी, एक्टिविटी अगर है तो आपका क्या होगा, एक्शन में जोड़ा जाएगा। मान लीजिए कोई दूसरा काम है, जैसे चोरी करना, थेफ्ट। थेफ्ट, थेफ्ट क्या है, थेफ्ट आपका एक्शन में काउंट होगा। जैसे जजमेंट, तो ये जो कार्यविधि है, आदमी के काम करने का तरीका होता है, इसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में काउंट करेंगे। अब इसके बाद साथियों है अवस्था। अवस्था जैसे बीमारी की अवस्था, तो हम क्या कहेंगे उसको, इलनेस। जैसे कमजोरी की अवस्था है, उसको बोलेंगे वीकनेस। कल इसके बाद वाली जो वीडियो होगी एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मैं और डिटेल बताने की कोशिश करूंगा। एक अवस्था आती है जैसे डेथ। दोस्तों इस तरह से हमने आपको बताया गुण, कार्यविधि और अवस्था के बारे में बताया। ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन में काउंट होता है। नाउन का आज सीरीज मेरा ये यहाँ पे समाप्त होता है। अगली वीडियो में दोस्तों मैं आपको नाउन का एक एक्सरसाइज भी बताऊंगा, और अभी एब्स्ट्रैक्ट के बारे में भी मुझे और कुछ बताना है। लेकिन इससे पहले आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को लगातार एंड तक ज़रूर देखिएगा। दूसरी बात कि हमारे वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें और अपने कमेंट ज़रूर हमको दीजिए, ताकि आपके विचार हमको पता लग सकें और हमारी भी हौसला अफजाई हो सके। थैंक यू।